हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चाय पे। मैं नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शन कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज चेक कर रही हूँ, ठीक है। आई एम हियरिंग कि कोई आप पर नज़र रख रहा है। दिस माइट कॉज लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे किसी की नज़र आप पर कंसिस्टेंटली बनी हुई है, आपका पीछा कर रहा है, एंड ये आपको थोड़ा सा क्रिमिनल जैसा फील करवा सकता है। लाइक इस तरीके से नज़र किस पर रखा जाए, क्रिमिनल्स पर, जहाँ पर उन्हें एक मौका मिले इंटरफेयर करने का, बर्डन क्रिएट करने का, ठीक है। देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पर्सन खुद एक्चुअली ऐसे एनर्जी में है, ठीक है। स्ट्रेस्ड है, बर्डन है, एब्सोल्युटली। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स, एंड वो लिटरली ये सारी एनर्जी काइंड ऑफ आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक उन्हें एक मौका चाहिए, एक छोटा सा खिड़की खुला हुआ उन्हें अगर आपके ऑर्डर में दिख जाए तो वो किसी तरीके से ये चीज़ें आपके ऊपर लाएंगे, काइंड ऑफ आपकी तरफ धकेल दे अपनी एनर्जी को। वॉट दे आर सीइंग यू इज़ एज समबडी हुज रिजॉइसिंग। उन वो जब भी आपको देखते हैं तो आपको वेल ऑफ ही देखते हैं, ठीक है, कि आप खुश हो, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, एंड आप अपने काम में बिज़ी हो, ठीक है। आपके पास दूसरी चीज़ों के लिए समय नहीं है, आपके पास ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड यू आर लविंग योर लाइफ एंड यू आर जस्ट हैप्पी, ठीक है। तो दे आर मोर लाइक, यार मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और वो उस वहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं, लाइक नॉट हैप्पी। तो चीज़ों को वो ख़राब करने की फिराक। नाउ दिस माइट बी समबडी जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था, आप रिलेशनशिप में थे। फॉर सम ऑफ यू गाइज माइट बी अ कार्मिक एक्स, सोलमेट टर्न इनटू कार्मिक एनर्जी हो सकता है, ठीक है। आई एम हियरिंग सम फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस माइट बी योर कार्मिक फादर। अप टू 2 से 5% आई से मॉम, बिकॉज फीमेल एनर्जी भी यहाँ पर है, पर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। तो एक्सेस की एनर्जी है यहाँ पर, फादर की एनर्जी है यहाँ पर। देयर इज अ एनर्जी ऑफ ट्राइंग टू रिकनेक्ट, दोबारा आपके साथ रिकनेक्ट करने की एक एनर्जी है। दे आर वंडरिंग कि आपको इतना स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रहा है। लाइक दे नो कि हमने तो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को सपोर्ट नहीं किया, हम तो उनके लिए कुछ कर नहीं रहे, बल्कि अगर हमें दिख जाए कोई इंसान जो उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, हम उनका रास्ता काट देते, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ ख़राब कर देते, वो मददगार देने वाले इंसान को डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन तक पहुंचने नहीं देते हैं, प्रॉब्लम्स बीच में खड़ी कर देते हैं। तो इससे इतना स्ट्रेंथ मिल कहाँ से? दैट इज़ द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग। फॉर सम ऑफ देम दे माइट गो टू अ रीडर, पता करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, एंड दे वांट टू फाइंड अ लूप होल। वो चाहते हैं कि अगर उन्हें आपकी कोई कमज़ोर नस हाथ लग जाए तो वो बड़े तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। नाउ दे आर सीइंग एवरी टाइम दे लुक एट यू दे सी सम इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नाउ डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन जेन्युइनली आप लोगों के कलेक्टिव एनर्जी में एक इम्प्रूवमेंट है। लाइक आपके काम करने के तरीके में आप इम्प्रूवमेंट देखोगे, देयर इज़ एन अपग्रेडेशन आई एम हियरिंग, ठीक है। तो जिस सिस्टम में आप काम करते हो या जिन चीज़ों को लेकर आप काम करते हो, आप देखोगे वहाँ पर सिग्निफिकेंट कुछ एलिगेंस आ रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिख रहा है। जिस तरीके से आप काम को अप्रोच कर रहे थे उससे कुछ हट के आप कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, कोई नया तरीका आप यूज़ कर रहे हो, कुछ नई क्रिएटिविटीज़ इन्वॉल्व किया है, जिससे चीज़ें आपके लिए और आपका वर्क एथिक और बेहतर होगा, ठीक है ना।
एवरी टाइम दे लुक एट यू, दे सी कि ओ वाओ, इसका तो पहले से भी बेहतर हो गया, इसकी लाइफ तो पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गई। एंड उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कैसे कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू गाइज यू माइट बी अ टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हो, ठीक है, you're deep into trying to understand cosmic energies, ठीक है ना। आप लोग की यूनियन एनर्जी अगर मैं देखूं तो इस वक्त आपके अंदर कंफ्यूजन और है नहीं। लाइक आप जो भी चाहते थे, जिस तरीके से आप चीज़ों को चाहते थे, बहुत हद तक आपका कंफ्यूजन ख़त्म हो गया, इफ़ नॉट पूरा ख़त्म हो गया। कुछ चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा सा थिंक कर रहे थे, कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि कैसे क्या करना है, मुझे मेरा खुद का डिज़ायर्स क्या है, लाइक मैं कैसे चाहता हूँ, लाइक मेरी इच्छाएं क्या है, ठीक है, हाउ आई वॉन्ट थिंग्स टू बी। तो बहुत सी आई फील लेयर आफ्टर लेयर जो कंडीशनिंग थी आपने बहुत हटाया। बहुत सी चीज़ें जो आपको लगा था कि आप चाहते हो, बाद में आपने रियलाइज़ किया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप वो सारी चीज़ें चाहते हो। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हासिल करने के बाद यू रियलाइज़ कि नहीं, ये नहीं होता तो बेहतर होता, अगर ये यहाँ भी होता तब भी चलता। दैट मीन्स कि बहुत सी चीज़ों को आपने जो चेज़ किया था, इट वॉज़ नॉट समथिंग दैट यू वांटेड, बट वो ऐसी चीज़ें थी जो आपको कहा गया था कि आपको चाहिए होगा, या आपको इन चीज़ों को चेज़ करनी चाहिए। सो आप दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे, दैट वॉज मोड ऑफ कंडीशनिंग। दूसरों के कहीं पर सुन करके सोचना कि अगर उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा। एंड आपको उस वक्त काफ़ी आकर्षित भी लगा होगा, आपको लगा होगा कि हाँ शायद वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे वो चाहिए अपने लिए। बट वेन यू गॉट इट, आपको जितना लगा था उतनी खुशी आपको एक तो मिली नहीं। एंड यू आर काइंड ऑफ फीलिंग लेम, सेइंग कि अगर ये नहीं भी होता तब भी एक्चुअली चलता। तो आफ्टर रिसीविंग इट यू रियलाइज़ कि शायद आपने गलत चीज़ का पीछा कर लिया, ठीक है ना, गलत चीज़ के पीछे टाइम वेस्ट कर लिया। सो धीरे धीरे करके यू रियलाइज़ कि बहुत सी चीज़ें, बहुत सी आपके थॉट पैटर्न्स, आपके पर्सपेक्टिव्स दूसरों के इन्फ्लुएंस से, ठीक है ना, लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू पिक्ड अप, उन सब को हटाने के बाद आप लोग अभी एक ऐसी मनोस्थिति में आए हैं जहाँ पर आप लोग बहुत हद तक, आई से अप टू 80-85% तक आप क्लियर हो गए हो कि आपकी एक्चुअल डीप इन कोर आपकी ज़रूरतें क्या है, नीड्स है क्या, वांट्स है। एंड आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना चाहते हो। आपके अंदर जो एक खलबली मची हुई थी पहले कि क्या सही है क्या गलत है, क्या ये ज़रूरी है या नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये जो सारे उलझे हुए सवाल थे, उनके बहुत से सवाल के जवाब आपको मिले। टॉकिंग अबाउट योर पार्टनरशिप, कि आपको अपने पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, आपके खुद में क्या क्या क्वालिटीज़ है, और आप अपने पार्टनर्स में क्या क्या चीज़ें पसंद करोगे, उन सारी चीज़ों को लेकर भी बहुत हद तक आपको क्लैरिटी मिलती है। लाइक पकड़ लो, अगर आपको कहा गया था कि तेरे पार्टनर को फाइनेंशियली बहुत स्टेबल होना चाहिए तब तुझे अच्छा लगेगा, बट वंस यू बिकम इंडिपेंडेंट यू रियलाइज़ कि मेरे पास तो ऑलरेडी फाइनेंस है। तो क्या एग्जैक्टली पैसा ही है जो मैं अपने पार्टनर में देखना चाहूँगा, या फिर मैं उसे एक ड्रिवन पर्सन के तौर से देखना चाहूँगा कि समबडी जिसके अपने खुद के सपने हैं और वो अपने ड्रीम्स को चीज़ करे, जो जिसका अपना खुद का पैशन, इज़ दैट अ टर्न ऑन फॉर मी, क्या वो मुझे खुशियाँ देगी। कि एक इंसान को जब हम अ, अपना स्किल वर्क करते हुए देखते हैं, ठीक है, अपने ड्रीम्स को चेज़ करते हुए देखते हैं, और एकदम प्रोफेशनली बोलो या अपनी स्टाइल में जब वो अपना काम करते हैं, उन्हें देखने में बहुत आकर्षित लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, एंड यू फील अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन इन। तो क्या बात पैसा है,
या फिर इट्स दैट ड्राइव, इट्स दैट पैशन जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, बिकॉज आप खुद भी ऐसे ही हो एंड दूसरों के लिए आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो, एंड यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग ड्रीम्स एंड चेसिंग देम एंड अकम्प्लिशिंग देम। तो आप मेंटली इमोशनली जो आपका ये स्ट्रेंथ, ठीक है, तो काइंड ऑफ यू गाइज हैव रियलाइज कि इट्स नॉट द मनी, इट्स द ड्राइव, इट्स द पैशन जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो अपने काम को लेकर के बहुत सिंसियर, क्योंकि ऐसे लोगों पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। आपको पता है कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो पूरा करेंगे, अगर वो वचन देते हैं या कमिटमेंट देते हैं तो वो उसको निभाएंगे, ठीक है ना। सो देर आर लॉट ऑफ realizations that you guys are having and you had, ठीक है। आपके आपके पार्टनर के लिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करेगा, ठीक है। डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, यू लाइक दैट इंडिपेंडेंट एनर्जी। इवन इफ इन योर रिलेशनशिप वो ज़ोर ज़बरदस्ती से जो चीज़ों से आप अग्री नहीं करते हो पर फिर भी सामने वाले का मैनिपुलेट करके आप पर जोर लगाने की कोशिश करना, मजबूर वाली जो एनर्जी होती है ना, आप लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। यू लाइक जब कोई आपके इच्छा का मान रखता है, जब आपकी फ्री विल की रिस्पेक्ट करता है, जब आप खुद जब सामने वाला ऐसे आपके इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट करते हुए आपको पूरी बात बताते हैं, हर आप खुल के सोच के खुद ही डिसाइड करते हो कि आपको कुछ करना है या नहीं करना है। तो वो जो एक फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ लिविंग योर लाइफ विथ फुल रिस्पेक्ट टू योर फ्री विल, ये चीज़ आप दोनों के लिए बहुत है। वो पोजेसिव बिहेव करना, इनसिक्योर हो करके ज़बरदस्ती करना और सब करते आए हैं तुम्हें भी करना होगा, ये सब बातें आपको भाती नहीं। आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पैरों पर जंजीरें बाल रहा है, या इट फील्स वेरी इंसल्टिंग। आप लोगों के लिए बहुत इंसल्टिंग हो जाता है कि यार तुम मेरी इंटेलेक्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है कि मैं अपने खुद के डिसीजंस ले सकूँ। अपने डिसीजंस लाऊं तो मेरे ऊपर थोपो मत, लेट मी डिसाइड फॉर माई सेल्फ कि मुझे अपने लिए क्या करना है और करना भी है कि नहीं करना है, ठीक है। इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द एंटायर फैमिली, तब भी साथ चाहिए तो कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं। इट्स मोस्टली लाइक पूरी बात बताओ एंड लेट मी थिंक कि क्या ये मेरे साथ अलाइंड है और मैं कितना हद तक इसे पूरा कर पाऊँगा या कितना साथ दे पाऊँगी, ताकि आपकी इच्छा का मान भी रह जाए एंड आप इन्वॉल्व भी हो, ठीक है ना। तो यू वांट दैट फ्लो अपने रिलेशनशिप्स में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ करने से बिल्कुल मना कर रहे हो, बट इट्स मोर लाइक यू वांट टू नो द इंटायर ट्रूथ, ताकि आप खुद से डिसाइड करके एक मेंटल प्रिपरेशन होता है ना कि अगर हाँ यार ये सही है, इम्पॉर्टेंट है, तो एक मेंटल प्रिपरेशन इंसान लेता है कि मुझे उस चीज़ को कैसे पूरा करना, कैसे मैं उस चीज़ को अपना 100%, राइट। तो इट टेक्स अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रिपरेशन अपने आप में। तो जब वो फ्रीडम प्रैक्टिस की जाती है तो इंसान रिस्पेक्टफुल भी फील करता है, ऑनर्ड फील करता है और खुल के वो एक फ्रेंडली एम्बियंस में फल फूल पाता है, राइट। इट्स रिक्वायर्ड इन द डायनामिक डिवाइन फेमिनिन यू आर शोइंग अप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने आप में सोच रहे हो एंड यू आर नोटिंग डाउन कि मुझे अपने पार्टनर से ये सारी बातें बोल के आई नीड these things to be clear.
आई फील आपका रिलेशनशिप काफ़ी कम्युनिकेटिव होगा। अगर कोई आपको ऐसा कोई पार्टनर मिलता है डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, इवन एज फ्रेंड्स, जो आपसे बातें छुपाते हो या आधी अधूरी बातें बताते हो, ठीक है। कई बार ऐसे होता है, इंसान को पता है कि आप उस चीज़ से अग्री नहीं करोगे, तो वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं या आप पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपसे काम निकलवा सकें, आपके काइंड हार्ट का फ़ायदा उठा सकें। तो आपको ये सारी हरकतें बहुत डिसअपॉइंट कर जाता है, एंड फिर आप उस इंसान पे दोबारा भरोसा नहीं कर पाते। इसलिए एक बार अगर आपका भरोसा टूट गया तो बस टूट गया, ठीक है ना। वो इंसान दोबारा फिर आपके नज़रों में इज्जत कमा नहीं पाता, बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। सो विद दैट व्हील ऑफ फॉर्चून आप मेक श्योर करना चाहते हो कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो, रोमांटिक हो, व्हाटएवर इट इज, जिसके साथ भी आप हो, आप उसमें सच्चाई की नींव रखो एंड क्लियरली अपना कम्युनिकेशन दो। मन में जो भी है क्लियरली बोल दो, छुपाओ नहीं। डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, यू आर हैविंग दिस वेरी मैच्योर्ड एक अप्रोच। आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के इस वक्त काफ़ी गहराई से सोच रहे हो, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, ठीक है। द लव इज नॉट देयर, यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि एक हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हालांकि लोग इस सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, पर आप करना चाहते हो, आप करना चाहते हो, आप इन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर रखना चाहते हो। कन्फ्यूजन तभी होता है जब दो लोगों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन है। एक इंसान या दोनों बातें छुपा रहे हैं तो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि दोनों का ही इंट्यूशन काम करता है ना। आप फील कर सकते हो कि आपका पार्टनर कुछ छुपा रहे, वो भी फील कर सकते हैं कि आप कुछ छुपा रहे हो। तो इससे डाउट्स क्रिएट होते हैं, रिलेशनशिप खराब होते हैं, है ना। यू डोंट वांट दैट, यू आर शोइंग अप एज द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यू वांट कि ट्रांसपेरेंसी। लोगों के मन, देखो, इंसान का बोल गलत हो सकता है, सोच गलत हो सकता है, दैट्स फाइन, उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, देयर इज़ नो जजमेंट। यू डो नॉट हैव टू बी हार्श ऑन ईच अदर। आई फील डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन जो आप लोग मुझे फॉलो करते हो, यू आर अ वेरी सोबर पीपल। आप लोगों को गुस्सा बहुत तेज़ आता होगा, बट जेन्युइनली आप लोग ऑनेस्टी को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है ना। आप लोगों को ऑनेस्ट लोग बहुत अच्छे लगते हैं। एंड जब कोई इंसान गलत भी बोल रहा होता ना, तो आप बड़े विनम्रता से उनकी गलत सोच को करेक्ट भी कर देते। सेम कि तुम जो ये बात बोल रही हो उसका नतीजा ये ABC होने वाला है, पर तुम्हें तो XYZ चाहिए ना। तो तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए कि तुम्हारी बातों का सामने वाले पर क्या असर होगा और इसका क्या रिजल्ट आएगा एंड ऑल दैट स्टफ। तो इन अ वेरी हम्बल एंड सोबर मैनर, क्योंकि जेन्युइनली आप सबका भला चाहते हो, आप बड़े प्यार से लोगों को, उनकी सोच को आप करेक्ट करते हो, ठीक है। और जब आपका सामना किसी ईगोइस्ट या टॉक्सिक इंसान से होता है जो बस अपना ही मनमानी करना चाहते हैं और किसी और का सुनना नहीं चाहते, तब आपका रुद्र रूप निकल के आ जाता है, तब माँ काली बन जाते हो एंड यू बिकम एंग्री एंड यू शो दैट एंग्री साइड ऑफ योर्स। और फिर आप अपनी आवाज़ को तेज़ करके सामने वाले के आगे अपनी बात रखते हो, ठीक है ना। वहाँ पर एक क्लैश लगता है। नहीं तो अगर सामने वाला गलत भी बोल रहा है, पर फिर भी अगर वो जेन्युइनली कम्युनिकेट करके रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप एक बहुत ही सिंपल और लविंग और केयरिंग इंसान, आपके साथ लाइफ बहुत ही ईजी हो सकता है। यू आर नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। आप एक्चुअली समझते हो कि लोग अपने सोच से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते, अपने बातों से, अपने खुद के उनके जो तरीके हैं उनसे चीज़ों को वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मन घड़न कहानियों से अंदर। नहीं तो रिलेशनशिप्स आर वेरी सिंपल। आपके साथ अगर कोई कोऑपरेट करना चाहे, सच्चे मन से अगर कोई आपके साथ रिश्ता निभाना चाहे ना, दे विल रियलाइज दैट आपके साथ देयर इज अ सेंस ऑफ पीस इन द रिलेशनशिप बिकॉज यू आर अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन। आप समझना चाहते हो,
और कई बार तो बिना बोले ही आप बहुत कुछ समझ जाते हो। आपके साथ लाइफ रिलेशनशिप बहुत ईजी है एंड यू आर वेरी हेल्पफुल। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो कि आप सामने वाले की मदद कर सको। तो इट्स ओनली द कॉम्प्लिकेटेड टॉक्सिक पीपल जो आपको समझ नहीं सकते, क्योंकि वो अपने खुद की सोच से ही उभर नहीं पाते हैं, तो वो हमेशा आप पर प्रोजेक्ट ही करते रहते हैं। नहीं तो डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, यू आर सो सॉर्टेड पीपल, यू आर सो स्मार्ट। किसी भी उलझन को सुलझाने में आप हमेशा आगे रहते हो। यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट इन योर वेज। तो ऐसे में कोई भी इंसान आपके साथ एक सुखी संसार बसा सकता है, कोई भी आपके साथ एक हेल्दी फ्रेंडशिप बिल्ड कर सकता है आपके साथ। टू यू लाइक योर होम इज़ लाइक एक मंदिर की तरह, जिसे आप अच्छे से सजा के संवार के हमेशा रखना पसंद करते हो। फॉर सम ऑफ यू गाइज यू माइट हैव क्लीनिनेस को लेकर के थोड़ा पिट पिट कर सकते हो सही कि मुझे हर चीज़ थोड़ा साफ चाहिए, मुझे यू कैन बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर फूड कि मुझे इस टाइप का खाना ही पसंद है, ठीक है, बिकॉज वो आपके साथ अलाइंड है। वो टाइप ऑफ खाना, वो टाइप ऑफ घर, वो टाइप ऑफ एम्बियंस यू आर लिविंग। यू ट्राई कि आप जितना हो सके अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइंड रहो और वही सारी चीज़ें करो जो आपके सपोर्ट में। आप अपने एनर्जी फ्लो के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, बल्कि यू वांट टू बी मोर सपोर्टिव। यू अंडरस्टैंड कि आप एक नेचुरल हीलर हो, ठीक है, आपका अपना एक फ्लो है और हल्का से सपोर्ट देने से ही आप इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, इवॉल्व हो सकते हो। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो जो लोग आपके साथ फ्लो करना चाहे, ठीक है, वो इजीली आपके साथ फ्लो कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंस, आप लोगों के लिए अभी अभी एक दरवाज़ा खुलने वाला है, बी प्रिपेयर, ठीक है। फाइनेंशियल ऑफर आने वाला है जो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होगा आपके लिए। ये एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की तरह हो सकता है, ठीक है। ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, दिस इज नॉट गोइंग टू मिस यू, ठीक है। और देने वाला इंसान, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो देने वाला इंसान ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी हो सकता है जिसके मन में आपको लेकर के बहुत रिस्पेक्ट है। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ सॉफ्ट फीलिंग्स फॉर, ठीक है। उन्होंने प्रॉब्लम आपको काम करते हुए देखा है, आते जाते हुए देखा है, देव हर्ड अबाउट यू एंड दे आर वेरी डिलाइटेड। अगर आप उनके साथ काम करते हो, उनके ऑफ़र को रिसीव करते हो, तो वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेंगे कि आप उनकी दोस्ती आपके साथ हो पाई, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात, ठीक है। एंड इफ़ यू आर अ डिवाइन मास्कुलिन, तो आपकी तरफ एक ऐसी फेमिनिन अट्रैक्ट हो रही है जो बहुत ही फ्रूटफुल है, ठीक है ना, बहुत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। एंड शी हैज़ सम आइडियाज़ टू गिव यू, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है उसके पास जो आपको वो शेयर करना चाहती है। शी हैज़ समथिंग उसके पास जो काइंड ऑफ उसके किसी काम का नहीं, ठीक है ना, और वो किसी को भी वो चीज़ दे सकती, दैट्स हर थिंग, उनका है, वो किसी को भी दे सकती है, पर वो वेला यूं ही किसी को नहीं देना चाहती। तो उन्होंने आपको चुना है बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन, उन्होंने आप में कुछ बहुत अमेजिंग क्वालिटीज़ देखी है। उन्हें लगता है कि उनके पास जो चीज़ है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो जो भी है उनके पास, अगर वो आपको देंगे ना तो उसका आप सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करोगे, आप उसको ऑनर भी कर पाओगे, उसे संभाल के सहेज के रख सकते हो, या उस छोटे से अपॉर्चुनिटी को आप किसी बड़े मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हो, ठीक है। आपके लिए वो एक छोटा सा हेल्प भी बहुत बड़ा साबित हो सकता है। तो आपके तरफ एक बहुत ही फर्टाइल फेमिनिन आ रही है जिसके पास शी हैज़ समथिंग टू गिव, ठीक है, शी इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। एक एडवाइस कर लेते हैं डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन आप लोग के लिए। वाह, मेंटल पीस, अपने मन को शांत करो, इवन इफ द टाइम इज चैलेंजिंग, चाहे अपने मन को थोड़ा शांत रखने, ठीक है। देखो आई सेड fruitful times,
somebody wants to give you something, but this is going to, ये छोटा सा देखिएगा छोटा सा, पर ये एक्चुअली बहुत बड़ा रूप लेने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी अ बिग, कन्वर्ट इनटू समथिंग बिग. लाइक उनके पास इतना सा हो सकता है, पर आपका डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, वो छोटा सा चीज़ जब आपकी एनर्जी के साथ अलाइंड होगा ना, इट्स गोइंग टू टर्न इनटू समथिंग रियली बिग. You have the ability to turn that small opportunity into something big. ठीक है. मेरे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत नॉलेज, सीख नॉलेज. ब्यूटीफुल कार्ड यार. इस डेक का हर एक कार्ड अपने आप में बहुत खूबसूरत है. इट सेज knowledge brightens my horizon for the future. तो ये एक पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है. ब्रिंग चेंजेस, ऑनगोइंग प्रोसेसेस. ठीक है, कुछ तो बदल रहा है. ठीक है ना. फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड फ्रीडम टू बिल्ड आउटकम्स. देखा, आई जस्ट सेड दैट. ये अपॉर्चुनिटी आपके गोद में आके गिरने वाला है, एंड फटाक से आप उसको लोगे एंड यू टर्न इट इनटू समथिंग बिग. चूजिंग अ लाइफ पाथ, ये चॉइस है आपका कि मुझे इस चीज़ को बड़ा करना है. ठीक है, इट्स अ बिग डिसीजन. ठीक है. कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी भी मिलने वाली है इसके साथ कि आपको आगे क्या करना है, और आपका कॉन्फिडेंस भी इस वक्त हाई रहेगा. उस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करके यू विल फील वेरी सपोर्टेड एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकती हूँ. ठीक है. और आपको अपना स्टैंडर्ड भी यहाँ पर रेस करना है. आई एम सीइंग. ठीक है ना, कि कम में सेटल मत करो. when you have the ability to do something big and be big, ठीक है ना, then be big. ओके. आई वॉज थिंकिंग कि इसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स के डार्कर एनर्जीज पर थोड़ा सा रीडिंग में करूँगी. ठीक है ना. अगर आपके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ट्रॉमाज है, मैं उसके ऊपर एक रीडिंग करूँगी ताकि हम उस हिस्से को भी थोड़ा सा देख सकें एंड वी कैन फाइंड सोल्यूशन, कि ताकि आप इन सारी चीज़ों से हील हो सकें, उभर सकें. ठीक है. इट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट आपके खुद के लिए भी, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स, और आपके ह्यूमन एनर्जी के लिए. ओके. ओके, आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली रीडिंग पर. ठीक है.